शादी, विवाह या अन्य किसी भी पार्टी में बेहद ही सस्ता व होलसेल दामों में मुर्गा खरीदने के लिए संपर्क करें। माही पोल्ट्री फार्म, तड़वा। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें। बिहार लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इन दिनों चर्म रोग की समस्या से बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं और एक अच्छे चर्म रोग विशेषज्ञ की तलाश भी कर रहे हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले चिकित्सकों से मिल लेते हैं। नतीजा ये होता है कि बीमारी समस्या समाधान होने के बदौलत वो दूसरे तरफ चली जाती है। आवश्यकता इस बात की है कि जो लोग इस क्षेत्र के अनुभव रखने वाले डॉक्टर हैं, विशेषज्ञ हैं, उनसे ही मिला जाए। तो आज हमारे साथ गोपालगंज के एक ऐसे चिकित्सक हैं जो परिचय के मोहताज नहीं हैं, चर्म रोग और सौंदर्य रोग विशेषज्ञ हैं, डर्मोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ ये जानते हैं कि डॉक्टर हैं, किसी भी डॉक्टर के पास गए और उनसे दिखाया और दवा लिया और बीमारी ठीक हो जाए, लेकिन मेडिकल साइंस कहता है कि जो विशेषज्ञ हैं उनसे अगर मिला जाए तो बेहतर है। तो आप चर्म रोग विशेषज्ञ हैं और आज के समय में सभी लोग चाहते हैं कि उनका त्वचा अच्छा हो, खूबसूरत दिखे और चेहरे पे जो है चार्मिंग हो। तो इसी सब क्षेत्र का आप अनुभव रखते हैं। बिहार लाइव न्यूज के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, अभी सर मौसम जैसे बरसात का समाप्त हुआ है और बरसात का मौसम समाप्त होने के बाद यह देखने को मिलता है कि एलर्जी वगैरह की समस्या को ऐसे चर्म रोग की समस्या बढ़ती है। तो आप बतलाएं किस तरह से इसमें कैसे जाते हैं? अभी के समय में दरअसल जो होता है, मौसम जो है आर्द्रता ज़्यादा होती है। आर्द्रता और मौसम शुष्क होने की वजह से पसीना ज़्यादा होता है, उमस ज़्यादा पैदा होता है। ठीक है, इसके वजह से जो है पानी पसीना शरीर पे जमना और बिल्कुल पानी पसीना जमना ज़्यादा होता है, जिसके चलते दिनाएं काफ़ी पानी पसीना जमने से बढ़ जाता है। ठीक है, अभी के समय में दिनाएं जो है मुख्यतः काफ़ी फैलता है और इसी के लिए जो है अभी के समय में जो है शरीर को जो है सूखा रखना चाहिए और पानी पसीना जब भी लगे तो पंखे के हवा में बैठ जाना चाहिए या साफ तौलिए से शरीर को पोंछ लेना चाहिए। यही कारगर उपाय है। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा पसीना का पर्सपिरेशन, स्वेटिंग, तो पसीना होने से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पसीना में उनकी बदबू होती है, यानी कि दुर्गंध होता है और पसीना बहुत लोग अधिक निकलता है। तो ऐसे में इस तरह का केसेज बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। तो आपने कहा कि उसको सुखाना चाहिए, जितना ड्राई होगा उतना ही इन्फेक्शन की समस्या से बचाव होगी। तो क्या क्या करना चाहिए? देखिए सर, पसीना से दुर्गंध आना तो एक दूसरी बात होगी और ज़्यादा पसीना आना तो एक जेनेटिक बात होगी। ठीक है, दोनों अलग अलग पहलू है। ज़्यादा अगर दुर्गंध आता है तो उसके लिए ज़्यादा पानी पीना चाहिए। इसमें रहते हैं उस परिवेश में आम जनरल लोगों को जो है पसीना ज़्यादा आता है। ठीक है, तो पसीना ज़्यादा आना शरीर के लिए ठीक है। हाँ, पसीना ज़्यादा आने से जो है बीमारी जो है अभी के समय में जो है दिनाएं काफ़ी होता है, तो उसे बचने का ये उपाय है अपने शरीर को सूखा रखें और पोंछ के रखें। बिल्कुल। देखिए, काफ़ी बहुमूल्य सुझाव डॉक्टर साहब दे रहे हैं। गोपालगंज में डॉक्टर साहब के पास जो है चर्म रोग से संबंधित बहुत सारे मरीज आते हैं और जब लोग निराश, हताश, परेशान हो जाते हैं तो डॉक्टर पवन कुमार के पास पहुंचते हैं। यही वजह है कि डॉक्टर साहब के ट्रीटमेंट से लोगों का विश्वास और भरोसा काफ़ी बढ़ा है। और गोपालगंज की बात करें तो इस इलाके में बहुत सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, लेकिन डॉक्टर साहब से हम लोगों ने मिलने का प्रोग्राम इसलिए बनाया क्योंकि हम लोगों ने सर्वेक्षण किया बिहार लाइव न्यूज मीडिया के माध्यम से और इसमें पब्लिकली मिलने के बाद लोगों ने बताया, जिसके आधार पर यहाँ तक आने का मौका मिला। और डॉक्टर साहब अपने चैम्बर में मौजूद हैं, मरीजों का आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, दिनाय, खाज, खुजली, उकवत, इस तरह की बहुत सारी सामान्य बीमारियाँ हैं और चर्म रोग एक ऐसी बीमारी है कि लोग इससे नफरत करते हैं, लोग जो है घृणा करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जैसे डॉक्टर ही इस समस्या का समाधान करते हैं, तो काम करते हुए क्षेत्र में कैसा लग रहा है? जी, इस क्षेत्र में काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अपने ज़िले में अगर स्किन स्पेशलिस्ट देखा जाए तो 2 ही 3 डॉक्टर्स हैं जो पूरे ज़िले को देख रहे हैं और वो भी एक आध डॉक्टर हैं जो महीने में 1 या 2 दिन ही अपने ज़िला में बैठ पाते हैं। बिल्कुल। तो इससे होता है कि बाकी मरीज़ परेशान रहते हैं और
परेशान रहते हैं और किसी दूसरे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से इलाज कराते हैं, जिससे उनकी जो बीमारियां हैं वो सही नहीं हो पाती। तो देखिए, बिहार लाइव न्यूज आप सभी से अपील करता है कि जिस मर्ज से आप परेशान हैं उसी मर्ज के विशेषज्ञ से मिलें, क्योंकि डॉक्टर का अभाव नहीं है। डॉक्टर बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग दुकान खोल के बैठे हुए हैं, लेकिन जन जागरूकता की आवश्यकता है, लोगों को बताने और समझाने की जरूरत है। और इसी का मुहिम जो है सरकार भी चला रही है और मीडिया भी चला रही है। तो ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि आप सुनिश्चित कर लें कि वो जो डॉक्टर हैं वो चर्मरोग विशेषज्ञ हैं या नहीं हैं, या उनके पास इस क्षेत्र का कोई नॉलेज या अनुभव या डिग्री है कि नहीं है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग हैं जो गाँव देहात में, वे लोग भी अपना हॉस्पिटल खोले हुए हैं और चर्मरोग विशेषज्ञ बने हुए हैं। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए, चूँकि नीम हकीम खतराए जान और निम मुल्ला खतरे ईमान, ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। तो आपके कहने का मतलब ये है कि वैसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? अब वैसे लोगों के लिए यही कहेंगे कि वैसा दवा मरीज को ना दे कि मरीज की जो बीमारी है और बढ़ जाए। ठीक है, जैसे अभी के समय में जो डिनाय होता है, डिनाय में जो जितने भी जीएम करना है ये विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श के अनुसार हो तो बेहतर होगा, क्योंकि एलोपैथ जो मेडिसिन है, जहां एक तरफ अमृत है तो वहीं विष का भी काम करता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि एलोपैथ मेडिसिन लेने से पहले आप विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श जरूर लें, उसके बाद ही उस मेडिसिन का सेवन करें, अन्यथा इसके बहुत घातक परिणाम होंगे। तो डॉक्टर साहब, आपके यहाँ जो सुविधा मौजूद है, जैसे आप बालों का झड़ना, नाखून का गिरना या चेहरे पर दाग धब्बा छाई, इस तरह का मतलब बहुत सारे केसेज आते हैं, तो ये तमाम सुविधा यहाँ पर आपके पास है? जी, हमारे यहाँ जो है ये बालों के झड़ने के लिए तो सीरम और विटामिन्स वगैरह बायोटिन के टैबलेट देकर तत्कालिक बाल को झड़ना रोका जा सकता है। और बाल में कोई बीमारी हो, तो सेबोरिक डर्मेटाइटिस मुख्यतः अपने यहाँ होता है, तो उसके लिए जो है कैटकोनाजोल का शैम्पू का उपयोग करके उससे बचा जा सकता है। ठीक है, ये हो गया बालों की समस्या के लिए। और दूसरा हो गया चेहरे के लिए, दाग धब्बे छाई के लिए, उसके लिए जो है हम मेरे यहाँ हाइड्रा ट्रीटमेंट होता है, और हाइड्रा ट्रीटमेंट के अनुरूप जो है छाई का भी अल्ट्रासोनिक वेव से थेरेपी की जाती है। ठीक है, और उसके बाद गड्ढा भरने के लिए हम लोग लेज़र थेरेपी भी करते हैं, मस्सा हटाने के लिए लेज़र का भी उपयोग करते हैं। ठीक, यही 2 ट्रीटमेंट अभी हम नया लेके आए हैं, हाइड्रा ट्रीटमेंट और लेज़र ट्रीटमेंट अपने यहाँ गोपालगंज जिला में। देखिए, गोपालगंज के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि डॉक्टर साहब जो है बिल्कुल लेटेस्ट जो है जो टेक्नोलॉजी लेकर आए हुए हैं, और उस टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है ये तमाम जो है मतलब थेरेपी कर रहे हैं, तमाम जो है ये मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बिहार लाइव न्यूज़ के माध्यम से बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिसे उनके चेहरे पर बेवजह बाल आ जाना, दाढ़ी जम जाना, मूछ जम जाना, इस तरह की भी केसेज आती हैं, महिलाएं शर्माती हैं। तो ये शर्माने की बात नहीं है, क्योंकि मानव शरीर है तो जाहिर सी बात है कि किसी प्रकार का समस्या हो सकती है। तो आपके पास अगर इस तरह की महिलाएं हैं, अगर आ रही हैं, तो उनके लिए क्या कुछ करें? देखिए, आप बोल रहे हैं कि महिलाओं के चेहरे पे बाल आना है, तो बाल आने का मुख्य कारण है वेटनोवेट सी क्रीम लगाना। ठीक है, अभी जो देहातों में एक चला हुआ है कि गोरा होने के लिए वेटनोवेट सी जो क्रीम लगाती है महिलाएं, तुरंत तो गोरा कर देता है, उसके बाद उसका साइड इफेक्ट होता है चेहरे पे बाल आना। तो ये सारा जो बाल आने का कारण, मुख्य कारण है वेटनोवेट सी क्रीम। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये भी कहूँगा कि महिलाएं जो है वेटनोवेट क्रीम से बचें, और अगर किन्हीं माता बहन को अगर बाल आ गया है, उसके लिए हम लेज़र थेरेपी करते हैं और बाल हटाते हैं। तो आपके पास अगर इस तरह की महिलाएं हैं, अगर आ रही हैं, तो उनके लिए क्या कुछ करें? देखिए, आप बोल रहे हैं कि महिलाओं के चेहरे पे बाल आना है, तो बाल आने का मुख्य कारण है वेटनोवेट सी क्रीम लगाना। ठीक है, अभी जो देहातों में एक चला हुआ है कि गोरा होने के लिए वेटनोवेट सी जो क्रीम लगाती है महिलाएं, तुरंत तो गोरा कर देता है, उसके बाद उसका साइड इफेक्ट होता है चेहरे पे बाल आना। तो ये सारा जो बाल आने का कारण, मुख्य कारण है वेटनोवेट सी क्रीम। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये भी कहूँगा कि महिलाएं जो है वेटनोवेट क्रीम से बचें, और अगर किन्हीं माता बहन को अगर बाल आ गया है, उसके लिए हम लेज़र थेरेपी करते हैं और बाल हटाते हैं। बिल्कुल, ठीक है, 4 शिफ्ट में जो है बाल पूर्णतः जो है चेहरे से हट जाएगा। चलिए, ये समस्या समाधान हो जाएगा जब डॉक्टर पवन कुमार से आप गोपालगंज में मिलेंगे। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी समस्याओं के समाधान हेतु बहुमूल्य सुझाव दिया है, और ये भी इन्होंने कहा है कि
कोई भी एंटीबायोटिक या ऑइंटमेंट या क्रीम या लोशन लगाने से पहले विशेषज्ञ चिकित्सक से ज़रूर मिलें। और साथ ही साथ ऐसा होता है कि जल्दबाजी में बहुत सारी महिलाएं जो हैं खूबसूरत देखने के चक्कर में बदसूरत भी हो सकती हैं, इसलिए इसका विशेष ख्याल रखें। डॉक्टर साहब, आपके पास बहुत सारे मरीज आते हैं और गोपालगंज जिला जो कि पूर्वी चंपारण और सिवान से बिल्कुल जुड़ा है, कनेक्टेड है, वहाँ के भी बहुत सारे केसेज या मरीज आते हैं। तो चलते चलते हम आपसे यह जानना चाहेंगे, बिहार लाइव के माध्यम से लोग भी जानें कि यहाँ आपका टाइमिंग और शेड्यूल क्या है, अगर वो मिलना चाहते हैं तो। जी, ये गोपालगंज में मेरा टाइमिंग और शेड्यूल है, मंडे टू सोमवार से लेकर शुक्रवार तक हम गोपालगंज में बैठते हैं और संडे को भोरे, ये शेड्यूल मेरा है।